दो पॉसिबिलिटीज़ हमने कंप्लीट कर ली, राइट। पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, देन नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉसिबिलिटी विच इज़ फ्री रेडिकल और वी कैन से इट ओड इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, फ्री रेडिकल या तो ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ पर हम फ्री रेडिकल या तो ओड इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो कॉन्जुगेशन कहाँ पर होनी चाहिए, हमारा डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। इसका मतलब डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन ओड इलेक्ट्रॉन या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी ऑल नो दैट कि कोई भी बॉन्ड हो चाहे कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो सही मैनर में होगा, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एटम्स सेम होंगे तब। अगर एटम है वो डिफरेंट है, सपोज कि आई टेक कार्बन एंड नाइट्रोजन, इस केस में क्या होगा, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज पजेस करेगा एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पॉजिटिव चार्ज पजेस करेगा। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो ठीक है, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है और वो कितनी है, 4। इस तरफ भरे तो 0.5 जितनी डिक्रीज होती है, 3.5 देन 3 देन 2.5। अगर अभी हम बोरोन ले तो क्या होगा, 2। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में है तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का जो पावर है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम कार्बन एंड नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी है वो कार्बन से ज़्यादा होगी। इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन की तरफ। एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पर ऐसा कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस हो तब। यहाँ पर हमने जो बॉन्ड लिखा है वो कार्बन एंड कार्बन के बीच में है, मतलब कि एक कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दूसरे कार्बन की भी उतनी ही होगी ना। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड ब्रेक करें तो दोनों ही कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वापस। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे दो बॉन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे वाला है वो ही पाई बॉन्ड होगा और ऊपर वाला जो है वो सिग्मा होगा। अगर एक को मैं सिग्मा बोल रही हूँ तो दूसरा क्या होगा, पाई। ठीक है, सपोज कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये जो रेडिकल है वो एज इट इज़ रहेगा। जो डबल बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, सब ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, फिर से यहीं पर बॉन्ड नहीं बनाना है तो क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रक्चर था वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इस तरफ बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन ने अपने दोनों एटम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिए। इसका मतलब यहाँ पर एक और बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे जो रेडिकल है वो एज इट इज़। ठीक है, ये जो था वो हमें सिर्फ समझने के लिए है, अलग अलग दिखाना नहीं है। रेजोनेंस में ये हमें एक साथ ही दिखाने हैं। इसका मतलब अगर हमें इसकी रेजोनेंस चाहिए तो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। एक कौन देगा, ये कार्बन एटम, दूसरा इस बॉन्ड से आया। ठीक है,
एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाने में चला गया तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर आएगा? इस कार्बन का था वो वापस ले लेगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाएगा? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ गया, एंड जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होके इस कार्बन पे फिर से रेडिकल। इसका मतलब अगर हम विनाइल रेडिकल की बात करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सिस्टम चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें क्या देखना है? सिर्फ कॉन्जुगेशन। अगर हम फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो कॉन्जुगेशन कहाँ पर होना चाहिए? हमारा फ्री रेडिकल, इसका मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है और डबल बॉन्ड के बीच, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस तो हो सकती है। किस तरह से? ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? जो पाई बॉन्ड है वहाँ से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है वो उसके बाद का जो कार्बन है वहाँ पर शिफ्ट होगा। बाकी की जो सिस्टम है वो एज इट इज़, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर अब क्या आ गया? डबल बॉन्ड, एंड रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो एक कार्बन एटम छोड़ के मूव हो रहे थे। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर था बीच में एक कार्बन छोड़ के थर्ड कार्बन पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस स्टॉप नहीं होती है जैसे पहले होता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। अगर कॉन्जुगेशन है आगे सिस्टम में तो रेजोनेंस आगे बढ़ेगी, स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। फिर से ये एक रेडिकल देगा, दूसरा कहाँ से आएगा? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वहाँ से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बाकी बचता है वो उसके नेक्स्ट कार्बन एटम पर शिफ्ट होगा। ये जो एरोज हम लगा रहे हैं उसके बारे में हमने पहले बात कर ली है आगे के सेशन में, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो किस एरो से दिखा रहे थे उसे? इस तरह से कुछ फुल हेडेड कर्व एरो, ठीक है। तब मैंने बताया था कि जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इस तरीके की एरो यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते थे? हाफ हेडेड कर्व एरो, या तो उसका जो स्पेसिफिक नाम है फिश हुक एरो। इसका मतलब जो फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी है उसमें हम फिश हुक एरो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं? जब तक हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो पहले जैसा ना मिल जाए उतने। और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कोई साइक्लिक सिस्टम दी हुई है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेडिकल, देखना क्या है? सिर्फ कॉन्जुगेशन, रेडिकल देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। इसका मतलब कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस हो सकती है। किस तरह से? अगर इस तरफ देखें तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, इसका मतलब रेजोनेंस यहाँ से करे यहाँ से, दोनों ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेडिकल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? जो पाई बॉन्ड है वहाँ से, ठीक है। एरोज गलत नहीं लगानी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है वो उसके बाद में जो कार्बन है वहाँ पर शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? पहले जो बाकी के सिस्टम है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर क्या आ गया? अब डबल बॉन्ड, एंड जो रेडिकल है वो एक कार्बन एटम छोड़ के मूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते वक्त हमें इस तरफ वापस नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर था वही वापस से मिल जाएगा। रेजोनेंस सिर्फ वहीं पे स्टॉप नहीं होती है, आगे भी कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस हमें आगे फॉरवर्ड करनी है। रेडिकल देन पॉजिटिव चार्ज एंड देन डबल बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस अब भी हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल से, दूसरा जो पाई बॉन्ड है उससे, एंड जो रेडिकल मतलब जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो उसके बाद जो कार्बन एटम है वहाँ पर आएगा। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? जब तक हमारा लास्ट स्ट्रक्चर पहले जैसा
ना मिल जाए तब तक। ठीक है, फिर से अब रेडिकल जो है वो कहाँ आएगा, इस कार्बन पर, एंड जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह से। अब हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा हो गया, इसका मतलब कि रेजोनेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। देखते हैं कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ठीक है, बट जो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम ही है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को हम अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 5। एक और एग्जाम्पल, बेंजाइल रेडिकल, जैसे आगे कर रहे थे वैसे ही रेडिकल देन सिंगल बॉन्ड। अगर इस तरफ देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही है, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर तो रेजोनेंस हो सकती है। कैसे होगी, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर से आएगा, जो पाई बॉन्ड है वहाँ से। ठीक है, एंड जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो उसके बाद का जो कार्बन एटम है वहाँ पर शिफ्ट होगा। जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे मिलेगी, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अभी रेजोनेंस स्टॉप नहीं हुई क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा नहीं है। कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जब तक लास्ट स्ट्रक्चर पहले जैसा ना मिल जाए उतने। एरो की जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शिफ्ट हो रहे हैं वो एरो बॉन्ड पर ही लगानी है, और जो इलेक्ट्रॉन एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं वो एरो एटम पर ही आनी चाहिए, वरना जो एरो है वो गलत हो जाएगी और गलत स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने हैं। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा हो गया, इसका मतलब कि रेजोनेंस यहाँ पर स्टॉप हो गई। देखते हैं कितने स्ट्रक्चर मिले, चलो 4 या 5। जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो पहले जैसा है लेकिन दोनों सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। जैसे पहले स्ट्रक्चर में थे वैसे ही बॉन्ड लास्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेम नहीं है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 5। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको खुद से ट्राई करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट्स में प्लीज़ बताएं, ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो सके।